उत्तराखंड के नैनीताल से पहाड़ खिसकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। बारिश के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर नीचे सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई और लोग दहशत में आ गए। क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में महज 6 सेकंड के अंदर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिरा, कोई यात्री वहां से नहीं गुजर रहा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में हालात खराब हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिया। बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के रामगढ़ से देहरादून जा रही एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद उस बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह से घबराए हुए नजर आए और लोग अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़की से ही उसकी छत पर चढ़ते दिखे। क्योंकि यात्रियों से भरी बस जैसे ही पानी के बीच फंसी तो उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस में सवार लोग आनन फानन में अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे और उस बस की खिड़कियों से छत पर सामान लेकर चढ़ने लगे। उसके बाद एक एक कर सभी यात्री पहले अपना सामान फेंकते दिखे, फिर पानी के तेज बहाव के बीच छलांग लगाते नजर आए। बताया गया कि बस हिमाचल प्रदेश के रामगढ़ से देहरादून जा रही थी, लेकिन देहरादून पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आई बाढ़ की वजह से कई लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनमें 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। क्योंकि वहां भारी बारिश के बीच नदी और नाले उफान पर आ गए, जिनकी वजह से कठुआ में रामबाग और उसके आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के बीच वहां 50 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कठुआ से रेस्क्यू की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बचाव कर्मी उफनते नाले को नाव के जरिए पार करके वहाँ बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालते नजर आए। जो गाँव है सारे, इनमें पानी आ गया और पानी का बहाव काफी तेज है। वहां बाढ़ के बीच लोगों के फंसे रहने की आशंका बनी रही, जिन्हें ढूंढने के लिए बचाव कर्मी ड्रोन का इस्तेमाल करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया, जिसके बाद लोगों में खौफ भर गया, क्योंकि लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज होने के कारण आधा पुल कागज की किसी कश्ती की तरह बह गया। वहीं इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसके बाद वहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया, जिसकी वजह से उस पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कठुआ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। इस दौरान हाईवे का डिवाइडर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रही बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बारिश का पानी कुछ कारों के बोनेट तक जा पहुंचा। इस बीच तालाब में तब्दील हुए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें धक्का लगाते नजर आए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नदी में पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ा कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। हालांकि एक रोज पहले हुई बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कुछ जगहों पर तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की चेतावनी के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर यानी खतरे के निशान तक पहुँच गया, जिसका मतलब ये कि दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच एक पुलिस थाना ही डूब गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले पुलिसकर्मी पानी में बैठकर काम करने को मजबूर दिखे। थाने के अंदर करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भरे होने की वजह से वहां सब कुछ तैरता नजर आया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें थाने के अंदर पूरा पानी भरा दिखा और इसके बीच एक पुलिसकर्मी वर्दी उतारकर काम करने को मजबूर दिखाई दिया। पुलिस वाला एक कुर्सी पर बैठा नजर आया, जो पानी में डूबी हुई दिखी। गुरुग्राम के सेक्टर 50 के पुलिस थाने में भारी बारिश के बाद इतना पानी घुस गया कि पूरा थाना ही डूब गया, जिससे थाने के अंदर काम करने वाले पुलिस वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों की जान मुश्किल में आ गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि लोगों की गाड़ियां डूबी नजर आईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। कुछ कारें तो आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। इस बीच कुछ लोग अपनी डूबी हुई कार को धक्का देकर निकालते भी दिखे। वहीं चंडीगढ़ में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर एक भारी भरकम पेड़ धराशायी दिखा।
जिससे वहां पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और उसमें बारिश का पानी किसी झरने की तरह गिरता दिखाई दिया और सड़क धंस जाने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आफत की इस बारिश के बाद वहां का प्रशासन एक्शन में आया और सड़क पर गिरे पेड़ों को काटकर रास्ते से हटाने की कोशिश करता नजर आया। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। अंबाला में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर ही डूबा नजर आया और आसमान से बरसा पानी लोगों को आफत की तरह दिखने लगा क्योंकि सड़कों पर जबरदस्त पानी भर गया। इतना पानी कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पानी के नीचे सड़क है भी या नहीं। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आईं, जिसकी वजह से दुकानों में रखा सामान तैरने लगा। सबसे बुरा हाल तो कपड़ा बाजार का हुआ। आज तक नालों की सफाई नहीं हुई, जो रात पानी आया है इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहाँ हुई जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। घुटनों तक भरे पानी के बीच कई लोग सड़क से गुजरते दिखाई दिए और लोगों को बाजार में पानी भर जाने की वजह से दुकानों को बंद करना पड़ गया।